कहूँगा कि हमारे नाम पर थोड़ी दिए हैं आप वोट, अब तो पार्टी के नाम पर दिए हैं। और मारना भी चाहिए, मैं तो कहता हूँ जूता जनता को मारना चाहिए। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं गौरव विहार। आज हमारे साथ हैं दरौदा क्षेत्र से जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं। दरौदा इनका प्रखंड हुआ और अजीत कुमार जी हैं। आइए इनसे जानते हैं सीधा सीधा कि इस बार ये किन किन मुद्दों पर क्षेत्र में जा रहे हैं और लोगों से इनका रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है। जी नमस्कार, मैं अजीत कुमार उर्फ बिहारी लाल। मैं आपको क्या पूछना चाहते हैं आप? मतलब आप जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं, इसका पहले भी आपने विधानसभा चुनाव लड़ा था, फिर आपने जिला परिषद चुनाव लड़ने का फैसला किया। ये बताइए कि जनता के पास आप किन किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं चुनाव में। देखिए, हमारा जो मुद्दा है वो औरों से थोड़ा सा हट के है, क्योंकि हम लोग जो ग्रास रूट पे है उसको बदलाव करना चाहते हैं। जैसे आज शिक्षा जो है वो नेसेसरी चीज़ है। देखिए, मैं ऑलरेडी जनता से बहुत बार कहा हूँ कि मैं अगर जाऊँगा, अगर जीतूँगा तो मैं हर रोज़ 2 पंचायत में जाऊँगा और उसके बाद में पहले मैं स्कूल में 45 मिनट या 1 घंटे बच्चों को पढ़ाऊँगा। एंड देन उसके बाद जो भी मतलब आम जनता का जो काम होगा उसके बाद मैं करूँगा। इससे क्या होगा कि मैं अगर हर रोज़ जाऊंगा एक पंचायत में तो जाके वहाँ पढ़ाऊंगा और वहाँ देखने के बाद जब मान लीजिए आपके पंचायत में गया मैं, तो आपका भी काम देखूंगा। या तो बाहरी लोग जीतते हैं या फिर ऐसे लोग जीतते हैं जो जीतने के बाद गायब हो जाते हैं और फिर रीअपेयर तभी होते हैं जब दोबारा चुनाव आता है। तो इस तरह की बहुत सारे काम हैं कि मैं उसको चेंज करने के लिए आ रहा हूँ। हार जीत डजेंट मैटर, मेरे लिए वो चीज़ मायने नहीं रखता है। मेरा मेन पर्पस जो है वो बदलाव करना है कि लोगों को जो मान लीजिए आज थाना में भी आप जाइएगा तो देखिएगा कि थाना भी जिस जाति का है उसी जाति का दरोगा जी काम करते हैं। भाई क्यों? भाई जब आपको तो सभी को देखना है, लोगों के भी मन में एक भ्रम फैला दिया जाता है कि उसी को नेता चुनना जिसका थाना में पैरवी हो। तो आप बताइए, थाना में नेता का पैरवी की क्या ज़रूरत है? उसको तो भाई कोई भी जाए उसका काम करना चाहिए कि नहीं। लेकिन कहाँ होता है, जब तक मंत्री के नेता के फ़ोन नहीं आएगा, मुखिया का, वार्ड का, तब तक आपका FIR नहीं होता है। ऐसा क्यों सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है? क्योंकि नेता जानता है कि डायरेक्ट जाएंगे, वो अपना अधिकार अपना काम अगर करा लेते हैं तो वो नेता को नहीं खोजेंगे। इसीलिए वो लोग चाहता है कि दरोगा जी जब मैं कहूँगा तभी आप उसका FIR कीजिएगा। अब आप आइए रिटर्न, नेता का पहले पैर पकड़िए, उसके बाद जाके आपका FIR होता है। तो इस तरह की बहुत सारे जो समाज में बुराई है उसको बदलाव के लिए हमें आना है और उसी के लिए हम आते हैं। ये नहीं है कि जितना है ये शान शौकत वगैरह गाड़ी फाड़ी, इसके लिए मेरा कोई ये नहीं है। जो बुराई है उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। मेरा मेन पर्पस यही है, बदलाव लाना। जो आप बात कर रहे हैं, इस बात को आप मतदाताओं के अंदर उनके मन में बैठाने में कितना सफल हुए हैं? जी, हम तो देखिए बहुत हद तक सफल हुए हैं और प्रयास भी कर रहे हैं और जब तक मतलब जिंदा रहेंगे तब तक प्रयास करते रहेंगे कि किसी ना किसी दिन तो चेंजिंग ज़रूर होगा। जिस दिन आदमी जान जाएगा कि मेरा एक वोट का अधिकार कितना है, मैं क्यों 500 रुपये 1000 रुपये में बेच देता हूं और मुझे 500-200 रुपये दे के या साड़ी दे के, कोई कोरोना में कह रहा है कि मैंने ये 5 लाख का राशन बंटवाया, चावल बंटवाया, इसलिए वो बंटवाया कि आपको वोट लेगा। धंधा ही सब चल रहा है कि मैंने आपको बुरे वक्त में आपके गरीब के बेटी के शादी में मैंने कर्ज दिया है, आप मुझे वोट दीजिए। इसीलिए सब लोग मदद करता है आपको। वो इसलिए करता है कि एक दिन मदद करेगा, 5 साल वो अपना निकालेगा आपका पैसा, जो भी गरीब आदमी का पैसा होगा। आदमी समझता है कि तो बहुत महान व्यक्ति है, दाता है, तो देते चलते हैं। वो कहाँ से देगा? वो इसलिए देता है, इन्वेस्ट कर रहा है कि कल को आपको जीतेगा तो निकालेगा। इसीलिए आज़ादी से लेकर आज तक कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, हर नेता चोर होता है जीतने के बाद। तो अगर आप और ईमानदारी से जिस दिन वोट देंगे, अच्छे व्यक्ति को जिताएंगे जिसका पर्पस अच्छा होगा, उसके बाद में उस दिन से आपका काम जनता का काम होगा। आपको थाना में जाने से पहले आपको किसी नेता का यहाँ माथा नहीं टेकना पड़ेगा। आप जाइएगा, आपका राइट होगा, अच्छा शिक्षा मिलेगी आपके आने वाली पीढ़ी को, तो जाके अपने आप से एकदम काम करेगा। दरोगा जी उसका काम करेंगे। एनीवेयर आप ब्लॉक में जाइए, कहीं भी आपका काम होगा। लेकिन जब तक आपको लगता है कि पैसा लेके या कुछ लेके कोई दानी आ गया, महान भगवान आ गया, हमारे लिए कर देगा, तो स्वार्थी आप मत बनिए। वोट अगर देना चाहते हैं आप तो अच्छे व्यक्ति को जिताइए, बिना पैसा लिए ईमानदारी से सपोर्ट कीजिए, मैं जनता को कहूँगा कि। और उसके बाद में देखिए आपका ज़रूर काम होगा, नहीं तो कुछ नहीं बदलने वाला है। नेता आ रहा है, पैसा लगाएगा, फिर जीतेगा, निकालेगा, कुछ नहीं चेंज होने वाला है। ना आपके आने वाला
आपके लाइफ में ना, आपके मतलब आने वाले बच्चे का भविष्य में चेंज होगा। आपके हिसाब से सीधा सीधा आप आरोप लगा रहे हैं कि राजनीति को व्यवसायीकरण किया जा रहा है और व्यवसायीकरण वाले ज़्यादा लोग आ गए हैं। जी जी, आज तो वही आ ये रहा है। लोग भी देखते हैं कि किसके पास स्कॉर्पियो है, वो इलेक्शन में लेके आता है, घूमता है, दिखाता है कि बहुत बड़ा आदमी है। हम छोटा मोटा पोस्ट के लिए इतना बड़ा मतलब हवा बना दिया है, जबकि उसको जनता के बीच में रहना चाहिए, आना चाहिए। वो ऐसा कुछ नहीं है, वो खाली इलेक्शन में आएगा, गाड़ी दिखाएगा, कुछ पैसा वैसा दे के जीत जा रहा है बस। दिनों दिन इलेक्शन और मतलब महंगा होते जा रहा है, और जितना महंगा होगा, एक बात लिख लीजिए, गरीब का बच्चा तो कभी नहीं आएगा। हम भी लड़ रहे हैं क्योंकि एजुकेटेड है, थोड़ा सा हमको लगता है कि समाज में बदलाव मतलब करना चाहिए। अगर जिस दिन हम लोग हारते रहेंगे, वोट नहीं मिलेगा, एक दिन तो सब मतलब पोस्टपोन्ड हो ही जाता है, तो फिर अच्छे लोग नहीं आ पाएंगे। वही आएगा जो मतलब बाहुबली हो, जिसके पास अच्छा खासा पैसा हो, वही आएगा। लेकिन ऐसा अगर चलता रहा तो बहुत दिन ही चलेगा भी नहीं। आप पैसा लेकर कब तक किसी को जिताते रहिएगा? जब सब जान जाएगा तो इसका भी एक काट निकाल देगा आपको, कि ना वो पैसा देगा, आपका मजबूरी हो जाएगी कि आपको उसको वोट देना। आपके हिसाब से अभी इसका कोई काट दिखाई दे रहा है कि बिना पैसा लिए लोग वोट करें? जिस तरह आप आरोप लगा रहे हैं कि लोग पैसा लेकर वोट दे रहे हैं, तो आपके पास कोई ऐसा काट दिखाई दे रहा है कि ऐसा व्यवस्था की जाए जिससे नहीं होगा? जी देखिए, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ कि सब लोग पैसा लेके देते हैं। आज भी ईमानदार लोग बहुत सारे लोग हैं, और जो लोग मुझे वोट दिए हैं, मैंने कहीं किसी को पैसा नहीं दिया था, ना ही कुछ भी दिया था। जो लोग मुझे वोट दिए थे, और ना ही मैं इस नाम पर वोट मांगा था कि मैंने कोरोना में किसी को मदद किया था इसलिए आप मुझे वोट दीजिए। लेकिन लोग मुझे वोट किए थे, जो भी किए थे, मैं उनको दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आपने कहा कि मतलब पैसा, चुनाव महंगा होते जा रहा है, या कैसे मतलब इसको सुधारा जा सकता है। फर्स्ट तो है एजुकेशन। जिस दिन आपके पास, आपके आने वाले पीढ़ी के पास अगर एजुकेशन हो जाएगी, लेवल का एजुकेशन, उस दिन से चुनाव में एक भी पैसा कोई नहीं आएगा, और हर व्यक्ति आएगा वो अच्छा आएगा। एजुकेशन ही है जो हमारे मतलब इस बुराई को बदल सकता है। और मैं खासकर इसी पर फोकस करता हूं। और जितने भी मेरे पास बच्चे आते हैं, जिनको मैं शुरू से बहुत दिनों से पढ़ाता हूं, और इसीलिए उनको फ्री में पढ़ाता हूं, और इसका भी मैं मार्केटिंग नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मैं एक बात बता देता हूं कि मैं चलो हार जाऊंगा या मैं नहीं सक्सेस होऊंगा, उसमें से कोई आएगा तो वो तो ज़रूर अपना फतह दिखाएगा, कुछ अच्छा ज़रूर करेगा समाज के लिए। इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि एजुकेशन ही है जो एक अच्छे व्यक्ति को चुन सकता है। बिहार में अधिकांश देखा गया कि जातिवाद चुनाव में हावी होता है जी, इसका काट आपके पास है कि आप भी जातिवाद पर ही चुनाव लड़ेंगे? अरे सर देखिए, मेरा अभी बैनर जो पीछे हो रहा है, कैमरामैन आप दिखा सकते हैं, ठीक है। मैंने कहीं भी पूरे विधानसभा में भी घूमा तो मैंने कहीं नहीं कहा था कि मतलब मैं फलाना जाति का हूँ, आप मुझे उसके लिए वोट कीजिए। और ना ही मैंने बैनरिंग पोस्टरी में भी अपनी जाति सूचक चीज़ें लगाई हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे थे कि बाबू कौना जात के हुआ, तो हम बहुत बार बोल देखिए चाचा, आपको अगर लगता है कि मैं अच्छा हूँ, मेरा ये पर्पस है, मैं इसलिए आया हूँ, अगर अच्छा लगता है तो आप मुझे वोट दीजिए। अगर जाति की वजह से आप मुझे वोट देना चाहते हैं तो आप मुझे वोट मत दीजिए। मेरा कोई जाति नहीं है और मेरा कोई धर्म नहीं है। मैं अच्छा करने के लिए आया हूँ, और मैं कोशिश करके हार जाऊँगा तो मुझे खुशी है। ऐसा नहीं है कि मैं जीत जाऊंगा, बहुत लोग जीतने के बाद खुशी होती है। मैं अपना 100% दूंगा। अगर मैं हार भी गया तो मुझे बहुत खुशी होगी, कोई दुख नहीं है। सरकार विकास योजनाएं चला रही है, विकासशील योजनाएं सरकार की चल रही है, विकास को लेकर सरकार के कई योजनाएं चल रहे हैं। क्या ये सब योजनाएं आपके जिला परिषद क्षेत्र में धरातल पर उतरी हैं? ऐसा नहीं है कि मैं देखिए डायरेक्ट कहूँगा कि सारे चीज़ें उतरी हैं। बहुत कुछ इम्प्लीमेंट हुआ है और बहुत कुछ बाकी है। अब जिला परिषद के अंदर आता है तो बहुत सारे कार्य आते हैं। देखिए प्राथमिक शिक्षा जो है और मिडिल शिक्षा, ये भी आता है जिला परिषद के अंदर। इसीलिए मैं खासकर इस पोस्ट के लिए आया हूँ कि इसमें थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है कि मैं स्कूल में जाऊंगा, हर एक पंचायत में अगर 2 स्कूल में जाऊंगा, उसके बाद मैं कुछ बच्चों को पढ़ाऊंगा वहाँ पे, और उसके बाद में वहाँ के लोगों को समस्या सुनूंगा, ये करूंगा। उसके बाद में ऐसा कोई मतलब नहीं है कि नेता यहाँ आता है, चाहे जिला परिषद जो है वो इस टाइप का काम करता है। वो लोग खाली जीत के चले जाते हैं, लेकिन इस तरह के बहुत सारे काम है। उसके बाद में बहुत सारी योजनाएँ आता है, जैसे 16-17 काम है एक जिला परिषद के अंदर। जैसा कि आपको
लोगों को मतलब कुटीर उद्योग, छोटा छोटा जो उद्योग है, जैसे फार्मिंग, लेयर फार्मिंग, मुर्गी पालन, बकरी पालन, इस तरह का एक जिला परिषद के अंदर ये भी आता है कि बहुत सारे लोगों को रिकमेंड करके मतलब बैंक से लोन भी 30,000 35,000 दिलवा सकता है खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, और उनको रोजगार दे सकता है। तो ये काम भी बहुत सारा मैं करूँगा। कैसे रोजगार देना है युवाओं को, ये चीज़ मेरी प्राथमिकता है। और दूसरा है शिक्षा। तीसरा, अगर अच्छा आदमी चुनेगा तो अपने आप भ्रष्टाचार मिटेगा, ये मेरा दावा है। आप युवा हैं और आप युवाओं को अपने साथ रखते हैं। जी युवा सोच से क्या लगता है कि बदलाव होगा? जी देखिए, सम्मान तो मैं सबका करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब बुजुर्ग मेरे साथ नहीं है, मैं उनके भी साथ हूँ और उनको भी मैं समझता हूँ। और छोटे छोटे बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, तो इसलिए उनका भी माइंडसेट मैं समझता हूँ कि वो लोग किस तरह का सोच रखते हैं और क्या सोचते हैं, क्या बनना चाहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मैं युवाओं के लिए ही करूँगा, मैं सबका ध्यान रखता हूँ। और सबसे मेरा खुद की मैंने एबिलिटी ये है कि मैं तीनों के साथ मतलब अपना बैलेंस बना के चलता हूँ और लोगों से मिलता हूँ। इस तरह का है मेरा। राजनीति से हटकर आप राजनीति करने की बात कर रहे हैं, अलग ट्रेंड अपनाना चाहते हैं, आखिर क्या इसका वजह है? जी देखिए, मेरे शुरू से ही जब मैं पढ़ता था तभी मुझे लगता था कि एक जो रास्ता बन गया है कि राजनीतिक में आना है। होता क्या है, देखिए हमारे यहाँ कैसे नेता बनता है, पहले आएगा, वो देखेगा कहाँ मंदिर मस्जिद बनता है, वहाँ 10-20 हज़ार रुपया दे देगा नेता कोई भी। उसके बाद में क्या करेगा कि देखेगा कौना गरीब के लड़की के शादी उदी होता है, उनमें 10-20 हज़ार रुपया दे देगा, ठीक है। उसके बाद में 2-4 गो पियक्कर सियक्कर गाँव में मुहगर लोग होता है, उसको यहाँ कुछ पैसा वैसा दे देता है। अब वो लोग पूरा परसेप्शन बना देता है, हल्ला करता है, अरे फलाना बाबू देवता हवन, कहीं कुछ दे दलन, हई क दलन, हऊ क दलन ना, वो लोग हवा बना देता है। फिर वो जीतता है और गायब हो जाता है। तो यहीं से मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ बदलाव करना है, मुझे दूसरे वे से जाना है, बनाए हुए रास्ते पर नहीं जाना है। क्योंकि देखिए बने बनाए रास्ता होता है, सब कोई चलते हैं, मैं अपने खुद का रास्ता बनाऊंगा। मैं हार भी गया तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी, और मैं सक्सेस भी हुआ तो मैं पूरे टीम जो साथ में है उनको मैं रिस्पॉन्स दूंगा। तो मैं खुद का रास्ता बनाता हूं और उसी पर मैं चलना चाहता हूं। हार जीत की मैं परवाह नहीं करता हूं। मैं जो अलग रास्ता बनाया हूं उसी पर रोज़ सोचता हूं और रोज़ एक कदम आगे बढ़ता हूं, और अच्छा लगता है, और इसीलिए मुझे और इनकरेज मिलता है, सो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगर आप चुनाव जीतते हैं जी, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले मैं आज ही जनता से बता देता हूं कि पहला मेरा होगा प्राथमिक शिक्षा। मैं हर रोज़ एक पंचायत में, 6 पंचायत है मेरे जिला परिषद के अंदर, जिला परिषद 28 का मैं उम्मीदवार हूं, तो इसमें 6 पंचायत आते हैं। तो मैं पहले एक पंचायत में जाऊंगा, एक पंचायत के 2 स्कूल में जाऊंगा और 1-1 घंटा पहले पढ़ाऊंगा बच्चों को। उसके बाद में वहाँ की मतलब जो भी समस्याएं होगी उसको सॉल्व करूँगा। उसके बाद में जो भी हर एक गांव में जो युवा हैं, जो एबल है, एजुकेटेड हैं, उनसे मैं उनकी डिग्रियां का कॉपी लूँगा, और जितना हो सके मैं खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर मैं बैंक से लोन दिलवाऊँगा, और उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैसे रोज़गार क्रिएट किया जा सकता है उनको मैं रोज़गार दिलवाऊंगा, जिस तरह का भी होगा। और दूसरा मैं ये करूंगा कि जिस गांव का जो भी काम होगा वहीं के लड़के, उसी क्षेत्र के, उसी पंचायत के लड़के काम करेंगे। जो लोग समाज में आज भी मूल धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, उन लोगों के लिए आपके द्वारा क्या किया जाएगा? सर देखिए, अगर नहीं जुट पाता है कोई तो उसके पास शिक्षा नहीं है, ठीक है। अगर शिक्षा आएगी तो वो अपना अधिकार जानेगा, व्यक्ति अधिकार जानेगा, तो आप नहीं भी जुड़ने दीजिएगा ना, तो वो वहाँ पहुँच जाएगा अपने हक के लिए जब बात आई। तो उनको मैं कोशिश करूँगा, इनकरेज करूँगा। मैं वोट भी मांगने जाऊँगा तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मुझे वोट दीजिए, आई एम सुपीरियर, बट मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि उनका अधिकार जो है वो बताऊंगा। अच्छा लगता है तो लोग मुझे चुनेंगे, और नहीं तो जैसा चलता आ रहा है वैसा चलता रहेगा। आप तो राजनीति के बहुत अनुभवी व्यक्ति लगते हैं। ये बताइए कि बिहार में जो सरकारें थी उनमें सबसे बेहतर सरकार किसकी थी? देखिए, सरकार की अगर बात करें तो ये पंचायती चुनाव है, ठीक है सर। और रही बात कि मैं उस मुद्दे को, अभी क्या है कि कुछ लोग अभी देख रहे हैं कि कुछ लोग जिला परिषद से आ रहे हैं या मुखिया से आ रहे हैं, तो कुछ लोग माले का झंडा लेके घूम रहा है, कुछ लोग बीजेपी का झंडा, कुछ आरजेडी का पूरा एकदम घूम रहे हैं लेके। तो मुझे नहीं लगता है कि ये पंचायती चुनाव है और इसको पार्टी से जोड़कर न देखा जाए, तबे आम जनता का डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। कहा कि पार्टी हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं होगा, जो आम जनता का जो काम है वो चीज़ नहीं हो पाएगा।
तो इसीलिए मैं कहूँगा कि इसको कोई भी पार्टी के ना ही किया जाए तो अच्छा है। यहाँ खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर वोट दीजिए कि ये जो बंदा है ये मेरे लिए, मेरे क्षेत्र के लिए क्या कर सकता है, इसके नाम पर आप वोट दीजिए। अगर अच्छा है तो दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ सरकार नहीं बनाना है कि बीजेपी का सरकार बनाना है या आरजेडी का सरकार बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपका जो करीबी है, आपका जो क्षेत्र में है, जो आपका एबल है, जिसे आप आंख में आंख डालकर इतना तो कम से कम कह सके कि का बाबू वो वोटवा दहनी हमारे कमवा काहे ना कोई, तो थोड़ा सा इतना अपना हैसियत के लायक आदमी को दीजिए वोट। इसमें सरकार नहीं बनाया जाता है, यही मैं अपील करूंगा जनता से। अगर पार्टी बेस पर चुनाव होता है, वैसे तो ऐसी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मान लीजिए कि अगर यहाँ भी और राज्यों की तरह पार्टी बेसिस पर पंचायती चुनाव होते हैं तो आप किन पार्टी से चुनाव लड़ना चाहेंगे? जी देखिए, अगर पार्टी से चुनाव यहाँ होता है तो बुझिए कि जो डेवलपमेंट है वो भी धाराशाही हो जाएगा, लोगों में और घटियापन मतलब बैठता जाएगा। और अभी ये देखिए कितना नफरत हो गया था लोगों में, वो फलना पार्टी के है, फलना पार्टी के है। तो इसमें यहाँ क्या है कि छोटा छोटा वार्ड के है, ये ठीक है, इसी में लोग बंट जाएंगे। पार्टी के नाम पर थोड़ा इधर बढ़ जाएंगे, इधर बढ़ जाएंगे, थोड़ा नफरती हो जाएगा। मुझे लगता है कि ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए। अरे सत्ता जो है सारी तो डिसीजन मेकर जो है विधानसभा, राज्यसभा, ये तो करती है, तो फिर इसमें किसको क्यों जोड़ना चाहिए? आई थिंक मुझे लगता है कि इसको मतलब पार्टी से नहीं जोड़ना चाहिए और पार्टी बेसिस पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ रिस्पॉन्सिबल अगर मैं रहूँगा तो मैं ढंग से काम करूँगा, ना कि अगर मान लीजिए मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ और इसलिए जनता ने मुझे वोट दे दिया तो मैं तो फिर पार्टी के सपोर्ट से ही काम करूंगा, जो मन में आएगा वो करूंगा। कहूँगा कि हमारे नाम पर थोड़ी दिए हैं आप वोट, अब तो पार्टी के नाम पर दिए हैं, तो पार्टी से जाके पूछे पार्टी नहीं देती है या फंड नहीं देती है, ये नहीं करती है, तो ये थोड़ा खराब होगा। और जब खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि ना भैया इसी को करना है, मुझे ही करना है, नहीं तो अगला बार मुझे जनता जूता मारेगी, और मारना भी चाहिए। मैं तो कहता हूँ जूता जनता को मारना चाहिए, जनता को अपने सवाल ज़रूर पूछना चाहिए अपने जनता से, अपने नेता से, जिसको वोट दिए हैं उससे। तो अच्छा नहीं होगा, आई थिंक मेरे हिसाब से तो अच्छा नहीं होगा कि पार्टी बेसिस पर कराया जाए। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर अगर कराया जाता है तो बहुत अच्छा होगा और लोग अच्छा करेंगे, काम करेंगे सर। ये थे अजीत कुमार, जिनका साफ साफ कहना है कि पंचायती चुनाव को पार्टी बेसिस पर नहीं करना चाहिए। हालांकि अभी इस तरह की कोई घोषणा भी नहीं हुई कि चुनाव पार्टी बेसिस पर होगा, लेकिन आने वाला समय ही बताएगा कि इस चुनाव में कौन जीतता है और किसकी होती है हार। कैमरा पर्सन बिट्टू के साथ सचिन पांडे, दरौदा।